नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तकनीक पर विशेष जोर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा ने संताल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या पर जताई चिंता, राज्य सरकार से एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग। और मौसम विभाग ने देवघर, दुमका और गोड्डा समेत राज्य के 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से झारखंड समेत पूरे देश में लागू हो गए हैं। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की है और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन नए कानूनों में प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए पिछले 10 वर्षों में लोगों के कल्याण और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। इससे पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, संसद से देश को एक संदेश जाना चाहिए कि नीट का मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही कुछ नियमों और परंपराओं के आधार पर चलती है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही कोई चर्चा होनी चाहिए। उधर राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र अहंकार से नहीं चलता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सरकारी एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव आज से लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनः परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। नए नतीजों के बाद एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों के रैंक भी संशोधित किए हैं। एनटीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया है कि पात्र 1563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। परीक्षार्थी exams.nta.ac.in/neet पर लॉगिन करके संशोधित स्कोर कार्ड देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 1951 में संताल परगना में ट्राइबल की जनसंख्या 44.67% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% रह गई है। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल कैसे कम हुआ और किसकी आबादी कम हुआ, किसकी आबादी बढ़ा है, किस रफ्तार से, उसका कारण क्या है। हमें इस कारणों की हम तलाश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पहाड़िया जनजाति बिल्कुल आज कम होती चलेगी, उनकी आबादी बहुत ही नगण्य है, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में आज से अगले 3 महीने तक के लिए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बरसात के मौसम में वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग करते हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही कारण है कि हर वर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यहां पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। कोडरमा जिले में निर्माणाधीन NH के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 लेन निर्माण के साथ नाला निर्माण में बरती गई लापरवाही के कारण तिलैया बाईपास में कमोबेश हर इलाके में जलजमाव की स्थिति है। खासकर नरेश नगर में नाला निर्माण नहीं होने के कारण खाली पड़े भूभाग में जमा पानी अब घर में भी घुसने लगा है। स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी 4 लेन निर्माण में कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है और न ही लोगों की सुविधा का। कहीं न कहीं देरी का कारण भी है, जिसके कारण की 2 दिनों की ये बारिश में पूरा जल जमाव की स्थिति हो गई। झुमरी तले एक तरह से कहिए तो पूरा डूब ही गया। तो कहीं ना कहीं जब भी रोड बने, जहां पर भी बने, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम को पहले ध्यान में रख करके काम होना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं जनहित को ध्यान में रख करके, लोगों को कैसे हम सुविधा दे सके इसको ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 15 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रविशेखर ने बताया कि RPF रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के जरिए बनाई गई फ्लाइंग टीम ने RPF पोस्ट हटिया के साथ मिलकर ऑपरेशन नारकोस के तहत यह कार्रवाई की है। रांची पुलिस ने एक बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर 9 लड़कियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें होटल का मालिक और मैनेजर भी शामिल हैं। पकड़ी गई ज्यादातर लड़कियां बंगाल की बताई जा रही हैं। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। रामगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में रहने वाले सभी समाज के व्यक्तियों को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यवहार न्यायालय एवं जिला प्रशासन के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा चरणबद्ध रैली, नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की अपील की जा रही है। इसे लेकर व्यवहार न्यायालय सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक कुमार दुबे ने अपनी न्यायालय कर्मियों को शपथ दिलाई और कहा कि नशा का सेवन समाज के लिए अभिशाप है। उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के अलावा संताल परगना के देवघर, गोड्डा और दुमका के अलावा पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तकनीक पर विशेष जोर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा ने संताल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या पर जताई चिंता, राज्य सरकार से SIT गठित कर जांच कराने की मांग। और मौसम विभाग ने देवघर, दुमका और गोड्डा समेत राज्य के 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।